हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीक्षा। हम जैसा कि वर्ड पावर सीरीज़ को कर रहे हैं, तो अब तक हमने 7 सेशन को कर रखा है। आज हम करेंगे सेशन 8 से। तो जो भी सेशन हम कंप्लीट करते हैं, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। लेकिन टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिएगा कमेंट की लिंक से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से। डायरेक्ट ढूंढने पे मे बी आपको ना मिले मेरा ही एग्जैक्ट टेलीग्राम चैनल। तो 165 पीपल होंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। और मेरे चैनल पे द हिंदू न्यूज़पेपर का डेली 5 वोकैब हम करते हैं साथ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वोकैबलरी के लिए, तो मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपको यूज़फुल लगे तो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि वर्ड पावर जो है रूट वर्ड से रिलेटेड है, रूट वर्ड के थ्रू ही हम इसमें चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। तो इसमें के कुछ रूट वर्ड्स हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या है? साइक है, जिसका मतलब होता है स्पिरिट, सोल, माइंड। अब रूट वर्ड का मतलब क्या है कि ये किसी और लैंग्वेज में साइक का मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, और किसी और लैंग्वेज में इस चीज़ का जो वर्ड है इसी वर्ड से लेकर इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड बन गए हैं। तो पहला रूट वर्ड ये आपको देखना है। तो साइक का मतलब स्पिरिट, सोल, माइंड। नेक्स्ट एट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिसिन के थ्रू किसी प्रॉब्लम को हील करना, बीमारी को ठीक करना। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर कोई प्रकार की बीमारी यानी कि डिजीज़। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ या फिर ओरिजिन, किसी चीज़ का जन्म। यानी कि सोमा का मतलब होता है आपकी बॉडी यानी इसका बॉडी मतलब सोमा एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी। तो अब इन्हीं रूट वर्ड का यूज़ होकर ये पूरे सेशन में जो वर्ड हैं वो मिलेंगे आपको। तो चलिए, पहला शब्द है हमारा साइकाइट्रिस्ट। ये अब तक शायद 3 सेशन में कंटिन्यूसली ये वर्ड रिपीट हो चुका है, क्योंकि नया सेशन में कुछ 1-2 वर्ड स्टार्टिंग में मेंशन होते हैं कि आपने जैसे कि पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, ये तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड फिर भी कर दिया है। तो साइकाइट्रिस्ट ये जो वर्ड बना है इन 2 रूट वर्ड से मिलके बना है। साइक का मतलब होता है स्पिरिट, सोल या फिर माइंड, और एट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। तो किसी प्रॉब्लम को यानी माइंड की किसी प्रॉब्लम को या किसी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को मेडिकल दवाइयों के थ्रू ठीक कर देने वाला जो इंसान होता है उसको बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। एट्रिया यानी कि ठीक करना, मेडिकल हीलिंग, साइक यानी कि माइंड को। तो ये साइकाइट्रिस्ट कौन हो जाता है? अब माइंड हीलर, ऐसा इंसान जो कि माइंड को हील कर देता है। तो माइंड हीलर को कहा जाता है साइकाइट्रिस्ट। तो इसमें ये 2 रूट वर्ड इनको ध्यान रख लेना। साइकाइट्रिस्ट मीन्स अब माइंड हीलर, यानी कि जो माइंड को हील कर दे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ये सारे नेक्स्ट वर्ड है, रूट वर्ड यही है साइक, इसका मतलब स्पिरिट, सोल, माइंड। तो दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे? साइकोलॉजिस्ट। ये भी रिपीटेड वर्ड है। इसका मतलब क्या? वो जो आपके माइंड की स्टडी करता है, माइंड को पढ़ता है। इसको डीप में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 बार एक्सप्लेन हो चुका है प्रीवियस सेशन में। साइकोलॉजी ये फील्ड होती है ऑफ माइंड हीलिंग एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप लोगों के व्यवहार की स्टडी करते हैं और माइंड को हील करने की कोशिश करते हैं। जो कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनकी प्रॉब्लम को जानना और उनको हील करना। और अगर आप बोलेंगे व्हाट आर द डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड, तो आप क्या है साइकोलॉजी वर्ड को एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड साइक। साइक का मतलब ये, अब कौन सा साइक है? ये जो बोलते हैं साइक, ये वर्ड बहुत रील में भी सुन रखा होगा, साइक। तो जो साइक वर्ड है इसका मतलब होता है द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। यानी कि स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट होता है खुद के होने का, आप जो हैं, तो उसको बोला जाता है साइक। और साइकिक क्या होता है? ये साइक वर्ड का ही एडजेक्टिव फॉर्म है, साइकिक, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है? साइकिक, आप उन सारी हरकतों को बोल सकते हैं साइकिक जो कि आप मतलब कि आपके 6th सेंस पे वो चीज़ें डिपेंड करती है, जिनको आप फिज़िकल टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसको डेफिनेशन यहाँ पे कैसे लिखी हुई है? क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन प्योरली फिज़िकल टर्म्स। यानी कि वो चीज़ें जो कि फ़िज़िकल चीज़ों में एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, जो कि आपकी 6th सेंस होती हैं, जो कि आप फील कर लेते हो। जैसे कि
रोड पे कोई चल रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो कभी कभी होता है कि आपको बगल से भी वो गाड़ी जाए तो आपको पता होता है कि हाँ टक्कर नहीं लगी, और कभी कभी पहले से ही पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये जो गाड़ी आ रही है भिड़ जाएंगे, ऐसा कुछ कुछ के साथ होता है। तो ये जो एक्टिविटी हुई, ये जो हरकत थी, वो क्या है कि साइकिक है ये, क्योंकि ये क्वालिटी को आप फिज़िकल टर्म, प्योरली फिज़िकल टर्म में नहीं समझा सकते। मतलब आपका सिक्स्थ सेंस पे जो चीज़ें डिपेंड करती है उनको बोलते हैं साइकिक। नेक्स्ट 7th है हमारा साइकोपैथिक। साइकोपैथिक एडजेक्टिव फॉर्म है। अब ये किनको बोलते हैं आप साइकोपैथिक, ये भी पैथोस वर्ड आया। साइक का मतलब माइंड और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग या फिर डिजीज़। तो साइकोपैथिक यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कि सफ़र कर रहा है सीवियर मेंटल और या फिर इमोशनल डिसऑर्डर से, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम या फिर इमोशनल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उस इंसान को बोल देते हैं हम साइकोपैथिक। कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मर्डर वर्डर या फिर ऐसा कोई चीज़ कांड कर देता है, तो उसको भी कभी कभी साइकोपैथी बोल देते हैं, साइकोपैथिक बोल देते हैं। अब साइकोपैथी क्या है? साइकोपैथिक का ही ये नाउन है। साइकोपैथिक आप किसी इंसान को बोलेंगे साइकोपैथिक है ये पर्सन, यानी कि आप उसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव बता रहे हैं, तो साइकोपैथिक। और साइकोपैथी ये नाउन के फॉर्म में ये वर्ड है यहाँ पे, साइकोपैथी। नेक्स्ट वर्ड 9th है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक, सोमा वर्ड हमने स्टार्टिंग में भी वीडियो के देखा था, इसका मतलब होता है बॉडी, और साइक का मतलब होता है स्पिरिट, सोल और माइंड। तो साइकोसोमैटिक का मतलब होता है ऐसी इलनेस जो कि आपके मेंटल प्रॉब्लम की वजह से आपको हो जाए बॉडी में, यानी कि मेंटल में आप दिमाग में आपके कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी, और उससे असर आपकी बॉडी पे आए। यानी कि अगर आप माइंड में किसी पार्टी या क्लब में या कहीं गए हैं और आपको इस बात से डर लगता है कि कोई अनजान बात करेगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या क्या है, या फिर आपको ऐसा बोला गया कि आज एक पार्टी है वहाँ पे चलना है और तुम्हें सबसे पहले इनॉग्रेट करना है, तुम्हें स्पीच देनी कई लोगों के सामने, तो अब आप उसको सोच सोच के हेजिटेशन में कि मैं कैसे इतने सारे लोगों के सामने खड़ा होकर स्पीच दूंगा या दूंगी, तो वो मेंटली आपने वो चीज़ सोचा कि कैसे क्या करूंगी या कर पाऊंगी या नहीं, और उससे आपकी बॉडी में हल्का हल्का फीवर हो गया। तो वो कैसी प्रॉब्लम हुई? वो हुई साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम ही। साइकोसोमैटिक, सोमा यानी बॉडी, साइक यानी कि माइंड। तो माइंड में कुछ सोचा और उससे असर, उससे परेशानी आपके सोमा यानी कि बॉडी में हुई। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक, बोलते हैं हम ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो 10th क्या है? साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होता है? साइको का मतलब पता है माइंड, और एनालिसिस मीन्स किसी चीज़ को एनालाइज करना। टू गाइड द पेशेंट टू एन अवेयरनेस ऑफ डीप सीटेड अनकॉन्शियस कॉजेज ऑफ एंग्जाइटी, फियर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। यानी कि आपके माइंड को एनालाइज किया गया। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ था? साइको एनालिसिस एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को गाइड करते हैं कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी पास्ट ईयर्स में जो भी चीज़ें हुई और वो यादें जो अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, उससे क्या क्या जो एंजाइटी हो रही है, डर बैठा है या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन टेंशन्स हो रही हैं, उनको गाइड करना पेशेंट को, यानी कि बताना पेशेंट को। तो ये होता है साइको एनालिसिस, इस प्रोसेस का काम। नेक्स्ट साइकोजेनिक। अब ये वर्ड आया है हमारा इन 2 वर्ड से। पहला साइक वर्ड सेम, स्पिरिट, सोल, माइंड, और दूसरा वर्ड इसमें इन्वॉल्व है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जन्म, बर्थ या फिर ओरिजिन। तो साइको यानी कि माइंड, जेनिक मीन्स बर्थ। तो साइकोजेनिक क्या हो गया? ऐसी साइकोलॉजिकल, मतलब कि साइकोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी समस्या, ऐसी प्रॉब्लम का बर्थ होना। जेनिक यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स का जन्म होना जो कि रिलेटेड हो माइंड से। तो उन बीमारियों को कहते हैं साइकोजेनिक प्रॉब्लम, यानी कि वो बीमारियों का जो जन्म, जेनिक हुआ है, जेनेसिस हुआ है, जन्म हुआ है, वो साइक यानी माइंड के कारण हुआ है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं साइकोजेनिक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी यानी कि साइको मीन्स माइंड और थेरेपी पता है क्या होता है? तो ट्रीटमेंट फॉर साइकोजेनिक डिसऑर्डर। तो जितने भी साइकोजेनिक डिसऑर्डर हैं उनकी साइकोथेरेपी।
अब साइकोजेनिक है यानी माइंड से उनका जन्मजात हुआ है, तो यानी कि साइकोथेरेपी, यानी कि थेरेपी भी क्या होगी, साइको की होगी, यानी कि माइंड की होगी। तो ऐसी वो प्रॉब्लम जो कि साइकोजेनिक प्रॉब्लम की का जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं साइकोथेरेपी। ये लास्ट स्लाइड है। साइकोथेरेपिस्ट किसे बोलते हैं, जो इस प्रैक्टिशनर होता है, और कैसा प्रैक्टिशनर, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जो कि साइकोजेनिक डिसऑर्डर को ठीक करते हैं, तो साइकोथेरेपिस्ट उन्हीं को बोलेंगे। और इसी का साइकोथेरेपिस्ट का ही एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा साइकोथेराप्यूटिक, तो ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो ये लास्ट स्लाइड थी और ये था हमारा सेशन 8। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेशन 9 को, और वो शायद सेशन थोड़ा छोटा है। तो इस चीज़ की PDF को कलेक्ट करने के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।